बलराम जयंती पर प्रदेश में किसान दिवस मनाया गया। राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसान दिवस पर कार्यशाला हुई। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अध्यक्षता कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की। विशेष अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मोतीलाल साहू थे। कार्यशाला में प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक और किसान शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के तहत भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये देने का सरकार विचार कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया गया है। प्राचीन काल से ही कृषि का महत्व है। आज 70% लोग किसानी कर रहे हैं। समाज आज प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। पहले किसानों के पास खेती के लिए पूंजी नहीं होती थी। किसान ब्याज पर पैसे लेते थे। प्रधानमंत्री ने क्रेडिट की शुरुआत की। फसल बीमा योजना का लाभ आज के किसान को मिल रहा। हमारी सरकार ने कृषि मंत्रालय को कृषक कल्याण मंत्रालय नाम दिया। किसानों की आय को दुगना करने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 8 महीने की सरकार ने किसानों के हित में कई कार्य किए हैं। आज भगवान बलराम जयंती है, तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान बलराम जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और हमारा कृषि मंत्रालय ये बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में आज यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मना रहा है। इसके लिए कृषि विभाग को भी और हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को भी हम धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अभिनव पहल है। हर साल 9 सितंबर को बलराम जयंती को कृषक दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। यहाँ पर जो प्रदेश के उत्कृष्ट किसान होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास होगा। और इस अभिनव पहल के लिए मैं पुनः कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पर हम इसके जो उत्कृष्ट किसान हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, पशुपालन में, मत्स्य पालन में और आपका अन्नश्री के उत्पादन में, ऐसे किसानों को पुरस्कृत किए हैं। और आज हमारे किसान संघ के दिनेश कुलकर्णी जी का भी बड़ा मतलब प्रेरणादायक उद्बोधन हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी का, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और सांसद आदरणीय बृजमोहन जी का, उनका भी बड़ा प्रेरक उद्बोधन हुआ है। और आज इस किसान दिवस में यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन तो है ही, लेकिन प्रदेश के अन्य 26 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ भी उस क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाई इससे जुड़े थे ऑनलाइन। और वहाँ हमारे सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण कहीं ना कहीं सब जुड़े थे, उनको भी इसका लाभ होगा। सर, आपने ये कहा कि प्रदेश में कई योजनाएं डैमेज हैं। बस्तर में जो बाढ़ के हालात हैं, अब बाढ़ के हालात हैं और अभी हमको जानकारी मिली है उसमें कुछ लोग हमारे फंसे भी हैं, लेकिन वहाँ पर विक्रम उसेंडी जी तैनात हैं और पूरा प्रशासन तैनात है और जो भी ज़रूरतमंद हैं उनका मदद के लिए सरकार खड़ी है। ये पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कल आपने एक बलिदान नाम लेते हुए भी कहा और आज बालोद में भी पूर्व मोहम्मद के खिलाफ शिकायत दर्ज है मामले को लेकर। अब ये कोई करप्शन का आरोप हो पूर्व सरकार और पूर्व सरकार के मंत्रियों तब कहें, आज हर चीज़ में पिछली सरकार ने घोटाला किया है। कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, आपका क्या बोलते हैं कस्टम मिलिंग में घोटाला और महादेव में घोटाला। आज कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग जेल जाने के कगार में हैं। तो आज तो पूरा देश ये जान गया है कि पिछली जो यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, कितनी वो भ्रष्ट थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी के तहत आज आपने देखा होगा कि एक भव्य समारोह भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद
संपन्न हुआ। और एक कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रदेश के 27 जो हमारे केवीके सेंटर हैं वहाँ भी किसान सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और माननीय अन्य जनप्रतिनिधि उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इसके माध्यम से खेती किसानी से लेकर के मत्स्य पालन, पशुपालन से लेकर के बाकी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इसके बारे में भी हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय हमारा लगातार जो है उनके संपर्क में है और उन्हें किस प्रकार से लोगों को कैसे अपडेट किया जा सके, कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके, तरह तरह के जो भी आविष्कार हो रहे R&D में उसका भी लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकें, इन सब का भी बेहतर चिंता करते हुए हमारा विभाग लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि आज ये जो किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है, इस दिवस के आगे चल कर के इस दिवस में और भी बेहतर कार्यक्रम हम सब कोशिश करेंगे और किसानों के हित में जो जो काम हो रहे हैं उसका भी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे।